इंडिया की आज की सारी बड़ी खबरें अगले 3 मिनट में। मणिपुर में एक बार फिर हालात बिगड़ गए हैं। 2 बच्चों की मौत एक सस्पेक्टेड रॉकेट अटैक में होने के बाद राज्य में भारी तनाव फैल गया है। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है और कई इलाकों में सख्त सिक्योरिटी क्लैम्प डाउन किया गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पिछले 3 साल से चल रही टेंशन के बाद ये नया वायलेंस हालात को और ज्यादा खराब कर सकता है। इसके बाद टीएमसी ने बड़ा आरोप लगाया है कि पोलिंग से पहले उनके नेताओं और वर्कर्स को टारगेट किया जा सकता है। टीएमसी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने लगभग 800 पार्टी वर्कर्स और नेताओं के नाम मांगे हैं, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स भी शामिल हैं। इसी को लेकर अब हाईकोर्ट में इंटरवेंशन की मांग की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जिसमें उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को केस से हटाने की मांग की थी। जज ने साफ कहा कि सिर्फ इस वजह से कि उनके बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल काउंसिल हैं, इससे बायस का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी पॉलिटिशियन जुडिशियल कॉम्पिटेंस को जज नहीं कर सकता। तमिलनाडु इलेक्शन 2026 के फाइनल कैंपेन डे पर एक्टर से पॉलिटिशियन बने विजय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो एंटी पीपल फैसिस्ट फोर्सेस के सामने नहीं झुकेंगे। विजय के मुताबिक जब से उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री ली है तब से डीएमके और बीजेपी दोनों की तरफ से उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है। इसके बाद टीसीएस केस में निदा खान को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ देने से मना कर दिया है और अगली सुनवाई 27 अप्रैल को रखी गई है। उनके वकीलों का कहना है कि वो प्रेग्नेंट है और उनके खिलाफ कोई ठोस केस नहीं बनता, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। तमिलनाडु के एक फैक्ट्री ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि सेफ्टी नॉर्म्स का भारी उल्लंघन किया गया था। जहां एक कमरे में सिर्फ 3 से 4 लोगों को काम करने की अनुमति होती है, वहीं हादसे के समय करीब 20 वर्कर्स एक साथ काम कर रहे थे। इसी वजह से हादसे की गंभीरता और बढ़ गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी की सिटीजनशिप केस की सुनवाई के दौरान जज ने खुद को केस से अलग कर लिया है। कोर्ट ने पिटिशनर को फटकार लगाते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर फाउल प्ले के आरोप लगाना और जुडिशरी को पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में खींचना गलत है। उधमपुर बस ट्रेजेडी में बचे लोगों ने उस दर्दनाक मंजर को याद किया है जहां हर तरफ चीखें और तबाही थी, लेकिन इसी बीच आर्मी के जवानों ने बहादुरी दिखाते हुए कई लोगों की जान बचाई, जिसे अब हीरोइक एक्ट बताया जा रहा है। और आखिर में एक और शॉकिंग मामला सामने आया है जहां बीजेपी विधायक के बेटे पर आरोप है कि उसने अपनी एसयूवी से 5 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 युवक और 2 महिलाएं घायल हो गईं। घटना के बाद अब इस पर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। ऐसे करंट अफेयर्स के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।